साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ईरान युद्ध की बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक तरीके से सीधी कार्रवाई कर दी, एक तरफ से भी नहीं, सीधी कार्रवाई। जांच के आदेश हो गए दोस्तों, और इतना ही नहीं, रातों रात 11 बड़े फैसले, पिछले कुछ घंटे की बात बता रहा हूं, 11 बड़े फैसले। चुनाव आयोग किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। और इस बार मैं मानता हूं दोस्तों, पिछले कई वर्षों के चुनाव में किसी भी राज्य को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल पर जैसी खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग सख्ती के साथ काम कर रहा है, उन सभी लोगों की जुबान भी बदल गई है जो ये कहते थे कि बंगाल में ममता बनर्जी को हटाया नहीं जा सकता। ममता बनर्जी डरी हुई है, तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से डरी हुई है, और इस डर में ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, उनकी जुबान से अभी सुनाऊंगा दोस्तों। मैं एक एक करके एकदम नए 11 बड़े एक्शन की बात करने वाला हूं, एक एक करके दिखाऊंगा कैसे ममता बनर्जी डरी हुई हैं, कैसे चुनाव आयोग ने सीधी कार्रवाई की है। ये सभी कुछ इस वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कल YouTube ने बड़ा खिलवाड़ किया दोस्तों। आप जानते हैं कि 1000, 1500, 2000 लोग तो देखते ही हैं जब मैं लाइव करता हूं। कल पूरा सिस्टम बैठा हुआ था, तो मैं इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, आप साथ देना चाहते हैं और देते भी हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि YouTube भी चाहे तो इस वीडियो को रोक ना पाए। और बंगाल का विषय भी है दोस्तों, तो मैं शुरू करूं, आपको सिर्फ HB शॉर्ट्स के बारे में बता देता हूं, वहां लगातार खबरें जारी हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके चीजें दिखाता हूं। पहले मैं एक 5 विंडो 2 विंडो करके दिखाता हूं दोस्तों। क्या दिखा रहा हूं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी डर की राजनीति कर रही हैं, डर की। ये 5 विंडो में क्या है सिर्फ आप समझिए। अभी मेरी नजर कल पड़ी, वो डरा रही हैं कि भाजपा वाले आएंगे तो मछली बंद कर देंगे। डरा रही हैं, मतलब बंगाल में मछली लोग नहीं खा पाएंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? अब ये कैसे डराती हैं? पहले विंडो में आपको लोकसभा चुनाव के पहले का बयान सुनाता हूं। मोदी जी आएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म क्या? 2014 के बाद हुआ, 2019 के बाद हुआ, 2024 के बाद हुआ। ये देखिए, फिर एक समय कहती हैं कि भाजपा वाले आएंगे, पैसे बंद कर देंगे देना। तीसरे में मछली खाने नहीं देंगे। फिर चौथे में वो लॉकडाउन के लिए डराती हैं, जबकि पीएम या सरकार ने किसी ने नहीं कहा। और 5वें में अगर भाजपा वाले आ गए तो बुलडोजर चला देंगे। एक आध बांग्ला में मैंने बताया दोस्तों, एक बार सिर्फ सुन लीजिए कैसे डराती हैं वो। अगर मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। बीजेपी আসলে ইলেকশনের আগে কিছু টাকা দেবে, ইলেকশনের পরে বন্ধ করে দেবে। বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ, ওরা কোনো ধর্ম মানে না। আবার অ্যালার্ট করেছে, ওনাদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি, লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা। যদি ওরা কোনোদিনও আসবার চেষ্টা করে সবাইকে তাড়িয়ে দেবে, সবার উপর বুলডোজার চলবে। देखा आपने दोस्तों, ये हताशा है, हार की हताशा है ये। जब डर समा जाता है ना तो इंसान कुछ भी करने लगता है। अब मैं आपको चुनाव आयोग की 11 एक्शन दिखाऊं, उससे पहले 2 विंडो दिखाता हूं, कैसे इस बार ममता बनर्जी की राजनीति थोड़ी फेल हो रही है। अब जैसे एक ये देखिए, ये तो हमेशा गुजरात का विरोध करती थी ना, कि गुजरात वालों को शासन नहीं करने देंगे। भाई ये यूसुफ पठान कहां से आए थे? गुजरात से ही तो आए थे। कौन लेके आया था? ममता बनर्जी लेकर आई थी। अब तो गुजरातियों को गाली भी नहीं दे सकती, क्योंकि खुद लेके आई हैं और सांसद बना दी, एक बंगाली को हरवा दी, अधीर रंजन चौधरी। वो तो उनसे ज्यादा सेकुलरिज्म का खेल खेलते हैं, प्योर बंगाली भी हैं, उनको हरवा दिया गुजराती के जरिए। फिर एक 2 विंडो देखिए,
बिहारियों का विरोध करती हैं, गुंडा बताती हैं, कुछ भी बोलती हैं। भाई खुद ही 2 बिहार के लोगों को चुनाव में खड़ा किया उन्होंने, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू और कीर्ति आजाद जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और दोनों को चुनाव जितवाया है आसनसोल और दुर्गापुर में। तो बिहार के बारे में क्या बोलेंगी, बिहार बाहरी भीतरी तो वही खत्म हो गया। अब इसीलिए दोस्तों वो अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं और चुनाव आयोग एक एक हथकंडे को बड़े ध्यान से देख करके उसे खत्म कर रहा है। आइए एक एक करके मैं 11 एक्शन बताता हूं दोस्तों। पहला एक्शन, ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग के नक्सल बाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जानते क्या कहा उन्होंने, कैसे भड़काया कि स्थानीय महिलाओं को कहा कि मतदान केंद्रों पर मौजूद रहिए और कुछ भी हो जाए स्थिति से निपटने के लिए घर के रसोई के सामान का इस्तेमाल कीजिए। आप समझ रहे हैं ना, घर के रसोई में महिलाएं क्या करती हैं, लाइए, और उकसाया उनको। यह बात पहुंची चुनाव आयोग तक। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह कहा कि ममता बनर्जी का जो बयान है उसकी पूरी रिपोर्ट लाइए मेरे पास। चुनाव आयोग जांच कर रहा है कि ये ममता के बयान जो हैं वो उकसावे की श्रेणी में आता है या नहीं, चुनाव और सुरक्षा कर्मियों के काम पर कोई रुकावट डालता है या नहीं, इसमें किस कानून का उल्लंघन है। भैया यहां तो जो सीएपीएफ है, केंद्रीय सशस्त्र बल, उसके जीवन पर भी खतरा पैदा हो गया भाई, क्योंकि वो दखल देंगे तो महिलाएं तो कुछ भी इल्जाम लगा देंगी ना। ये तो भड़का रही है खुद मुख्यमंत्री। ये सीधी कार्रवाई है दोस्तों, सीधी कार्रवाई, कोई दूसरे के ऊपर नहीं है। और ममता के खिलाफ इसी आरोप को लेते हुए दोस्तों कल भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा, एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। और पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, किरण रिजिजू, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमारी एक एक बात चुनाव आयोग ने सुनी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद घर तक जाकर धमकी दे रही हैं। सोचिए क्यों, कब जरूरी पड़ता है? यह तब पड़ता है जब पता चलता है कि जमीन खिसक चुकी है, अब धमकाना ही है। यह पहली कार्रवाई है। दूसरी कार्रवाई, केंद्रीय सशस्त्र बल। अब जानते हैं बंगाल में कई बार आरोप लगता है कि टीएमसी वाले क्या करते हैं। अब वहां तो केंद्रीय सशस्त्र बल जो है कहां रहेंगे, कैसे जाएंगे, ये तो स्थानीय पुलिस तय करती है। इस बार बदल गया मामला। इस बार तो जीपीएस से भी लगा दिया गया कि सही में जा रहे हैं या कहीं और बैठे हैं। लोग बोलते थे कुछ लोग कि इनको पैसा, शराब ये सब दे के खाना पीना मस्ती बस बिठा देते थे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। अब देखिए क्या किया है दोस्तों। एक वीडियो आया चुनाव आयोग के पास, वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान जो है वो टीएमसी के दफ्तर में, जो लोकल दफ्तर है, उसमें कैरम खेल रहे हैं। एक जवान कैरम खेल रहा है, दूसरा खड़ा है, तीसरा कुर्सी पे बैठा है। और ये टीएमसी का जो सूरी स्थित कार्यालय है उसके अंदर हो रहा था। जैसे ही वीडियो आया, शिकायत हुई, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, जांच के आदेश दे दिए गए। चुनाव आयोग बहुत सख्त है दोस्तों। इस बार कोई झोल होने नहीं देना। मैं आपको जरा वीडियो दिखाता हूं, देखिए। ये वहां पे आरोप लगता है, ये टीएमसी वालों का पैटर्न है कि बाहर से आएंगे, बस रोकड़ा थमाओ, शराब पिलाओ, काम खत्म, यह आरोप लगता है। और इस बार दिख ही रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं भैया टीएमसी के कार्यालय में, तो क्या वो करेंगे सुरक्षा? आप सोचिए ना। तीसरी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं दोस्तों, बड़े बड़े अधिकारी, गृह सचिव, फिर जाकर डीजीपी, तमाम बड़े अधिकारी, होम सेक्रेटरी, तमाम लोग। अब जाकर के चुनाव आयोग ने 18 जिलों के 83 अधिकारियों को तबादला कर दिया है। इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इसमें कूच बिहार के दिनहाटा से लेकर 24 परगना, डायमंड हार्बर, रामनगर, नानूर, लाभपुर, सूरी, मोहम्मद बाजार, तमाम जगहों पर दोस्तों। और जिन पे असर पड़ा उसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा, तमाम जगहों पर। यानी चुनाव आयोग की नजर है एक एक अधिकारी पर।
कि कौन गड़बड़ कर सकता है, उसको इधर से उधर सेट करो। लेकिन इसमें दोस्तों एक और बड़ी कार्रवाई, बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाकर के, ये चौथी कार्रवाई आपको दिखा रहा हूं। 173 पुलिस थानों के इंचार्ज का तबादला हुआ। हेडलाइन पढ़िए क्या लिखा है। एक ही दिन में चुनाव आयोग ने किया आज तक का सबसे बड़ा फेरबदल। 173 पुलिस वाला, 83 बीडीओ। इसका मतलब है इतना बड़ा फेरबदल कभी नहीं हुआ। इसका मतलब यह भी है दोस्तों कि चुनाव आयोग बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक एक अधिकारियों की निगरानी कर रहा है, उसकी रिपोर्ट ले रहा है, उसके तबादले हो रहे हैं। इसमें जो 173 पुलिस स्टेशन है उसके इंचार्ज अधिकारी, ट्रांस और इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है। 31 पुलिस स्टेशन भी शामिल है ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके। और इसमें भवानीपुर, मेदिनीपुर, तमाम, मालदा, मुर्शिदाबाद तमाम है। पांचवी कार्रवाई विशेष है दोस्तों, उसको मैंने अलग से लिया है। ये क्यों विशेष है समझ जाइए। इसमें भवानीपुर और नंदीग्राम भी शामिल है। ये जो बड़े पैमाने पर तबादले हुए ना, उसमें भवानीपुर है। भवानीपुर थाने का प्रभारी सौमित्र बसु को बनाया गया है। सौमित्र बसु कौन थे, कौन हैं? ये पहले स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात थे और चंदन नगर से शुभ ब्रत नाथ को हटाकर नंदीग्राम थाने का प्रभारी बनाया गया। नंदीग्राम भी बड़ा हॉट सीट है क्योंकि वहां से शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं, वो दो जगह से लड़ रहे हैं, भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं। अच्छा, भवानीपुर का ये मामला मैंने क्यों अलग से लिया, इस बात को समझिए। अभी दोस्तों चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर बदलते हुए सुरजीत रॉय नाम के एक अधिकारी को बनाया। भाई ममता बनर्जी तो पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, डराती भी हैं सबको, क्या होगा बाद में। कोई आदमी भाई बंगाल में जो काम करेगा ममता बनर्जी को चुनौती देगा। लेकिन जैसे ही सुरजीत रॉय को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया, ममता बनर्जी और टीएमसी सब एकदम मातम मनाने लगे, चिल्लाने लगे, ये तो गलत हो गया। पूछा गया क्यों भाई? बोला सुरजीत रॉय शुभेंदु अधिकारी के करीबी है। लेकिन मैं दाद देता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने, जब टीएमसी ने यह कहा कि ये तो शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव के जो बड़े अधिकारी हैं बंगाल के, उनसे कहा कि आप 3 नाम भेजिए, पैनल भेजिए, हम उसमें से किसी को बदल देंगे, इनको बदल देंगे। जब इनके मन में शंका है तो हम बदल देंगे। और इनको 3 नाम भेज दिए गए। यानी चुनाव आयोग यहां पर भी साफ सुथरे तरीके से दिख रहा है, दिखना चाहता भी है। छठी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने जो बंगाल पुलिस है उसको एक सख्त आदेश दिया है कि जितने भी लंबित गैर जमानती वारंट लागू हैं, जिन लोगों पर भी 10 दिनों के भीतर उसको लागू कीजिए। जिन लोगों पर भी गैर जमानती वारंट लागू किए गए उनको तुरंत हिरासत में लीजिए। और इसकी वजह साफ है दोस्तों कि राज्य में कानून व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया, इसको सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। चुनाव आयोग ने साफ कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, जो कहा जाए वो आपको तुरंत करना है बिना किसी डिले के। तो ये छठी बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। 7वीं कार्रवाई ये भी देख लीजिए दोस्तों। अब जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है, एक नया पैटर्न दिख गया है। अब चुनाव आयोग बहुत सक्रिय है, पूरे बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र बल हैं। अब घर से फोन किए जा रहे हैं, पता चला किसी गांव में या इधर उधर, वो घर में बैठ करके धमका रहे हैं, ए वोट दे देना यहां पे। अब ये चुनाव आयोग को पता चल गया। चुनाव आयोग ने इस पर भी सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों को भी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं वो ऐसे कॉल की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन 1950, विजिल ऐप, वोटर सर्विस हेल्पलाइन कहीं से भी दीजिए और जिन नंबर से आ रहे हैं उस नंबर को दीजिए। और निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि जो धमका रहा है उससे सख्ती से निपटिए और जो बता रहा है उसके नंबर को गोपनीय रखिए, यह भी कहा जा रहा है। यह 7वीं कार्रवाई है दोस्तों। 8वीं कार्रवाई,
आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इस बार एक ऐतिहासिक काम हो रहा है दोस्तों। आपको बताया था मैंने, पूरे देश में लोकसभा चुनाव के दौरान जितने केंद्रीय सशस्त्र बल लगते हैं ना, उस लेवल की तैयारी सिर्फ बंगाल में हो रही है। मतलब चारों राज्य में जितना नहीं होगा उतना अकेले बंगाल में भेजा जा रहा है। कितने? 2400-2500 कंपनियां, ये कहा गया है। 30 तारीख 31 यानी आज 300 अतिरिक्त कंपनियां केंद्रीय बलों की पहुंच रही हैं। 300। पहले कितनी पहुंच चुकी हैं? पहले 480 केंद्रीय बल की कंपनियां ऑलरेडी तैनात हो चुकी हैं। चुनाव के ऐलान से पहले की बात बता रहा हूं। 300 कंपनियां आज पहुंच रही हैं और धीरे धीरे बाकियों को भी लगाया जाएगा। तो चुनाव आयोग ने तुरंत यह आदेश दे दिया और आज से लागू हो रहा है। 9वीं कार्रवाई दोस्तों, सप्लीमेंट्री लिस्ट। अब जानते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। बड़ा आंकड़ा है भाई, पहले ही 60 लाख गए, उसके बाद दूसरी लिस्ट, उसमें भी 60 लाख है। पहले 32 लाख लोगों का नाम दिया गया, 28 लाख का। फिर धीरे धीरे चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि हमको डेली निकालने की इजाजत दी जाए, जो भी आप देख रहे हैं। और आप देखिए 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है दोस्तों, 4 सप्लीमेंट्री। और क्या क्या है मैं जरा आपको बताऊं। ये जो लिस्ट जारी की गई है वो शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों दिन जारी की गई। 4 लिस्ट हो गई। हालांकि आपको अभी पता नहीं चलेगा कितने नाम कटे हैं, लेकिन ये मानकर चलिए दोस्तों कि कम से कम 40 से 45% लोगों के नाम कट चुके हैं। मतलब 60 लाख में 25 लाख तो मानकर चलिए, इतने नाम तो कट गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। ये कितना बड़ा आंकड़ा है इसको इसी बात से समझिए कि कौन जीतेगा इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। मैक्सिमम जो डिफरेंस हुआ है ना पिछले कुछ चुनाव में 60 लाख का था भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। 60 लाख नाम तो गए पहले ही। अब अगर 25-30 लाख नाम गए तो कहां है तृणमूल कांग्रेस? यह बात ममता बनर्जी को भी समझ में आ रही है और इसीलिए इस तरह की राजनीति वो कर रही है। 10वीं कार्रवाई, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने बहुत सख्ती दिखाई है दोस्तों। वो जानते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी कि पहले वोटरों को डराने धमकाने का काम बहुत हो चुका है। अब यहां पर उसने ये कहा है कि अगर कहीं पर भी राज्य में डराने धमकाने बूथ कैप्चरिंग अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वहां पुनर्मतदान किया जाएगा। कमीशन के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 58A के तहत बूथ कैप्चरिंग के मामलों में प्रभावित बूथों पर वोट कैंसिल कर दिए जाएंगे और रीपोल का आदेश दिया जाएगा। इस बार इसमें सख्ती की जाएगी, एकदम तय है। अभी 11वीं कार्रवाई भी देख लीजिए। आप जानते हैं दोस्तों अभी रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए और ये कहां मैं पढ़ता हूं, पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैली के दौरान हुई हिंसा पर, बसंती बाजार की बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग सख्त हो गया। बसंती बाजार इलाके में हुई घटना पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने थाना प्रभारी अभिजीत पाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आप जानते हैं कि भाजपा की कहीं भी सभा हो रही है, रैली हो रही है तो वहां पे टीएमसी वाले डराने धमकाने के लिए पहुंच जाते हैं। चुनाव आयोग ने, ये बसंती बाजार की बात कर रहा हूं मैं, तुरंत उसे सस्पेंड कर दिया है। ये पूछा कि क्यों आपने केंद्रीय बल नहीं लगाया। तो इस बार पश्चिम बंगाल में दोस्तों मुझे दिख रहा है कि एक एक दिन में एक एक दर्जन कार्रवाई हो रही है, इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। टीएमसी के लोग सहमे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो डरा जरूर रहे हैं लेकिन खुद डरे हुए हैं। और यह बात सीधे सीधे ममता बनर्जी के बयान से नजर आता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा, एक कमेंट कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल में? आप चाहें तो ये गेस भी कर सकते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये कमेंट में रहेगा। जिस दिन नतीजे आएंगे हम मिलकर देखेंगे दोस्तों। तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और HB शॉर्ट्स में लगातार नए नए वीडियो अपलोड कर रहा हूं दोस्तों,
उसको देखिए, बताइए कैसा लग रहा है। वो बिल्कुल अलग खबरें और छोटे में, संक्षिप्त में, मतलब 2 से 5 मिनट में। आज HP मेलोडी पर दोस्तों हनुमान जी पर एक मंत्र भी अपलोड किया है, तो आप जाकर जरूर देखिएगा कैसा लगा। मेरी ही आवाज में है, बताइएगा कैसा लगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।